योगी आदित्यनाथ का पत्ता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से साफ होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ को दूसरा नरोत्तम मिश्रा बनाया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर, कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ गई है जहां पर मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के साथ जिस तरीके से भाजपाइयों ने किनारा कसा, उनको साइड लाइन कर दिया, गृह मंत्री से अब एक नेता भर मात्र रहे हैं, क्या वही चीज़ अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ होने वाला है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की एक तस्वीर, एक वीडियो सार्वजनिक हुई है और उस वीडियो के सामने आने के बाद जो तवज्जो दिया जा रहा है वो स्टूल कुमार को दिया जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को। आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आधी रात बड़ा फेरबदल हो गया है, बहुत बड़ा फेरबदल। कई अफसरों को रातों रात तबादला कर दिया गया है, बोले तो ट्रांसफ़र हो गया है। अचानक से ऐसा कदम क्यों लिया गया है, क्या वजह रही है, ये भी आपको रिपोर्ट में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार गौर करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। और कॉम्प्लिकेटेड हो भी क्यों ना, जिस राम भरोसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को भाजपाइयों ने अपनी मुट्ठी में कब्जा किया था, उसी राम मंदिर की ये लोग सुरक्षा नहीं कर पाए और अभी भी चौड़ कर रैलियां कर रहे हैं। लेकिन रैलियों में नतीजा क्या हो रहा है? तो हो ये रहा है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके रोड शो में 150 लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। कुर्सियों पर लोग जो है थू करते हुए जा रहे हैं, पीठ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, भीड़ को जबरदस्ती कैद किया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों की दिखाई है जहां पर योगी आदित्यनाथ की रैलियां सुपर फ्लॉप हुई है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जो है ज़बरदस्त तरीके से अपनी कोशिशों को जो है काम अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी है कि लोग इसे नौटंकी करार दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये तो मोदी जी को भी पूरा पार कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भी ये डबल टक्कर वाले नेता है, जहां पर मोदी से भी आगे बढ़ने की इच्छा इनकी साफ दिखाई देती है। वैसे आपको ये भी पता होगा दोस्तों, गुजरात लॉबी और योगी आदित्यनाथ की लॉबी में हमेशा टकराव रहा है। गुजरात लॉबी यानी कि मोदी और शाह कभी नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनको कुर्सी मिले, लेकिन आरएसएस की दबाव की वजह से योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पकड़ाया गया। और यही वजह रही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की कभी भी एक अच्छे टर्म पर जो राजनीति है इन दोनों के बीच कभी देखने को मिली ही नहीं। हमेशा मनमुटाव, क्योंकि गुजरात लॉबी हमेशा से चाहती थी कि केशव प्रसाद मौर्य को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वो बार बार उप मुख्यमंत्री बनकर ही संतुष्ट रहे और उनके चेहरे की खींच लगातार देखने सुनने को मिली। कई बार मंचों से भी उनका गुस्सा जो है वो निकल पड़ा। लेकिन अब नई तस्वीर और नया जो न्यूज़ निकल कर सामने आया है वो कुछ इस प्रकार से आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, आपने भी शायद देखी होगी, लेकिन खबर जो असली है वो आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। देखा दोस्तों, नितिन नवीन इन दिनों उत्तर प्रदेश की जमकर चक्कर लगाए भी क्यों ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कुछ अच्छा रिजल्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले टर्म में ना मिले तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है, कहीं इनकी कुर्सी खतरे में ना आ जाए। इसीलिए पूरी ताकत झोंकी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। और नितिन नवीन लगातार उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और विपक्ष को कोस भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ना मिलकर डिप्टी सीएम की तरफ चले गए, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ हाथ में गुलदस्ता लिए हुए खड़े के खड़े रह गए। अब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए तवज्जो किसको दिया जा रहा है, तवज्जो दिया जा रहा है उप मुख्यमंत्री को, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य को।
सबसे पहले गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतरते के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य की तरफ चले जाते हैं और मुख्यमंत्री जी अपना गुलदस्ता लिए हुए, मन उदास किए हुए ज़मीन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को पहले तवज्जो मिलता है। दोस्तों, अगर आप एथिकल भी देखें तो मुख्यमंत्री को ही सबसे पहले जो है ग्रीट किया जाता है, उनसे मिला जाता है, स्वागत सत्कार होता है। लेकिन नितिन नवीन ने ऐसा नहीं किया। नितिन नवीन ने सीधे केशव प्रसाद मौर्य की तरफ रुख किया और योगी आदित्यनाथ खड़े के खड़े, अकेले दुकेले जितने भी थे वो वहीं पर रह गए। हालांकि कुछ तस्वीरें जो है बहुत कुछ कह जाती है और कुछ तस्वीरें कुछ भी नहीं कहती हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ कही जा रही है और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लगातार साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। उनका पत्ता कट सकता है या फिर काट दिया जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल होगा दोस्तों? क्योंकि भाजपा में जब जब मोदी से कद ऊंचा रखने की कोशिश की जाती है तब तब उनके पर जो है वो कतर दिए जाते हैं। और कई ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि क्या हुआ है। मोदी के आगे ना कोई बड़ा बन सकता है, क्योंकि वो हमेशा उनके सामने कद में भी छोटे रहने चाहिए और राजनीति में भी। और यही देखने सुनने को मिला है। और कई बार तो योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी अकड़ दिखाई है मोदी और शाह के सामने। जब मोदी शाह मीटिंग में आए तो योगी आदित्यनाथ टस से मस होकर उनकी तरफ बढ़ते हुए नजर नहीं आए, खड़े के खड़े रह गए, लेकिन उनका स्वागत इस्तकबाल नहीं किया गया। कई बार वीडियो विपक्ष के जरिए शेयर करते हुए ऐसे ही आरोप लगाए गए और एक बार फिर से ये आरोप और भी ज़्यादा पुख्ता हो रहा है। बाकी दूसरी एक और तस्वीर सामने आ गई है। यूपी के जो हमारे वर्तमान सीएम है वो क्या कर रहे हैं आपको पता है दोस्तों? मतलब देख करके भी हंसी आ रहा है कि ये लोग जनता को कितना मूर्ख समझते हैं। जनता के सामने कुछ भी नौटंकी करेंगे और जनता इनको जो है वाह 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 करती हुई नजर आएगी। तभी तो इस तरीके की हरकत ये कर रहे हैं दोस्तों। आप सोचिए दोस्तों, मंच पर कोई वृक्ष लगा सकता है, मंच पर कोई पौधा लगा सकता है, लेकिन यहाँ ये भी हो रहा है। एक वृक्ष माँ के नाम लग रहा है, बाकी 100 वृक्ष को, हज़ारों वृक्ष को, लाखों वृक्ष को अदानी अंबानी के नाम चढ़ा दिया जा रहा है। और आपको पता है योगी आदित्यनाथ एक वृक्ष माँ के नाम जो है स्टेज पर लगा रहे हैं। सोचिए, ये लोग जनता को शायद बेवकूफ़ समझते हैं, तभी इस तरीके की हरकत की जा रही है। नहीं तो आपको अगर वृक्ष ही लगाना था तो ज़मीन पर जाकर लगा देते, 1 या 100 लगाते, 1000 लगाते। मंच पर ये सब नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा नहीं लगता है। आप एक सूबे के मुख्यमंत्री है, बार बार मैं ये कहती हूँ, ना तो हिंदू मुसलमान करना अच्छा लगता है और ना इस तरीके की नौटंकियाँ करनी अच्छी लगती है। चुनाव माना कि नज़दीक आ रहा है, लेकिन इसको देखते हुए आप ऐसे नौटंकियाँ करेंगे तो जनता पर इसका क्या छाप छोड़ेगी? जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि मंच पर कोई वृक्ष नहीं लग सकता। अब यहाँ पर कहाँ जाएगा वृक्ष? फैलकर गमले में भी नहीं, बस 4 सजावट फूल का जो है रंगोली बना दिया गया और उस रंगोली के बीच में थोड़ी सी मिट्टी और एक पौधा खड़ा कर दिया गया। लोग लिख रहे हैं कि यूपी के वर्तमान सीएम ने सचमुच नरेंद्र मोदी जी को पीछे छोड़ दिया है। वो पहले इंसान है जो स्टेज पर पेड़ लगाने के लिए जाने जाएंगे। पीटीआई की वीडियो है दोस्तों, नहीं तो आपको ज़रूर दिखाती ये वीडियो की क्या नौटंकी चल रही है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप ज़रूर देखिए कि यही नौटंकी चल रही है। अब हर जगह इनके पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं। दिल्ली तक में पोस्टर सड़कों पर पाट दिए गए हैं योगी के विकास की, मोदी के विकास की, कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने कितना विकास किया है। शायद विकास किया होता तो आज जनता सड़कों पर उतरकर इनका विरोध न कर रही होती, आनंदीबेन पटेल अपनी सरकार की पोल न खोल रही होती, अनुप्रिया पटेल के जरिए अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ न उठाई जा रही होती। और लगातार मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें भी आप देख ही चुके हैं कि क्या हुआ और कितने बड़े लेवल पर हंगामा हुआ। लेकिन इन्हीं हंगामों के बीच, इन्हीं तमाम तस्वीरों के बीच एक खबर आती है दोस्तों कि यूपी में आधी रात को 182 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इनमें 54 महिला अफसर हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के तहत कई तहसीलों के एसडीएम बदल दिए गए, जबकि कुछ अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश के मुताबिक कानपुर देहात के एसडीएम सुरभि शर्मा को बागपत, गाजीपुर के एसडीएम पुष्पेंद्र पटेल को अंबेडकर नगर और उन्नाव के एसडीएम शुभम यादव को बुलंदशहर भेजा गया है। वाराणसी की एसडीएम प्रतिभा मिश्रा को कानपुर देहात, मैनपुरी के एसडीएम गोपाल शर्मा को बरेली और रायबरेली के एसडीएम मिथिलेश कुमार तिवारी को मैनपुरी में तैनात कर दिया गया है। हाथरस की एसडीएम लवगीत कौर को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ओएसडी बना दिया गया है, जबकि अमरोहा के एसडीएम पुष्पनाथ चौधरी को उन्नाव भेजा गया है। और यूपी
यूपीडा में तैनात देवेंद्र प्रताप सिंह को झांसी का एसडीएम बना दिया गया। इसके अलावा उन्नाव की हसनगंज तहसील के एसडीएम प्रज्ञा पांडे को बाराबंकी कौशाम्बी से, अजेंद्र सिंह के उन्नाव सीतापुर की मिश्रित तहसील से, अभिनव यादव को जालौन भेजा गया है। वहीं आकांक्षा गौतम को सीतापुर से सोनभद्र और शिखा शुक्ला को सीतापुर से कानपुर नगर का उप जिलाधिकारी बना दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये तमाम बड़े कदम उठा दिए हैं। एसडीएम की तैनातगी की गई है। यही एसडीएम विधानसभा चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर भी बनाए जाएंगे। पोस्टिंग में जातीय समीकरण का भी पूरा खास ख्याल रखा गया है। भाजपा नेताओं और विधायकों की सिफारिश का भी पूरा ध्यान रखा गया है दोस्तों, तभी ये सारा लिस्ट जो है तैयार किया गया और आधी रात को तमाम लोगों का, जो बड़े अफसर हैं, उनका तबादला कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखने सुनने को मिल रही है, जहां पर कुर्सी बचाने के लिए पुरजोर ताकत और जातीय समीकरण भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में अपनी सीट बना सके और जनता के दिलों तक घर कर सके। तभी तो उनके आगे का भविष्य जी हाँ तय होगा, क्योंकि अभी से ही केशव प्रसाद मौर्य को तवज्जो मिलना शुरू हो गया है। एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर लाइव कैमरा और एक्शन नज़र आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कोर के लोग जो है उनको ज़्यादा खासा तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।